ओके गाइस, आर यू रेडी? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th स्टूडेंट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लोग क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो पहले डायग्राम मैं आपको विजुलाइज कराऊं। देखिए, मान लिया हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ये है R1 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस से क्या कंसीडर कर लिया R2, राइट। इनको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। क्या कर लिया? बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, राइट। इन्हें बोलते हैं माइनस टर्मिनल और इन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड पॉजिटिव टर्मिनल। एंड मान लिया ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। इन्हें हम सेल बोल दीजिए या बैटरी बोल दीजिए। देखिए, सेल मींस हो गया सिंगल, ठीक है। एंड बैटरी की डेफिनेशन क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो इन्हें हम बैटरी बोलेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इनका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये बैटरी इधर से करंट जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से करंट निकलेगी। ये देखो, करंट क्या होता है, करंट ऐसे जाएगी। ये आई करंट यहाँ भी रहेगी, आई यहाँ भी रहेगी, आई यहाँ भी रहेगी। यानी हमें ये बात समझ में आई कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट थ्रू आउट सेम होगा। यानी जो करंट अपना थ्रू आउट सेम होगा। करंट क्या होगा? सेम होगा बेटा। करंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यानी R1 के क्रॉस पोटेंशियल अलग होगा एंड इनके क्रॉस पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर बात करें तो पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा बेटा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए R1 के अक्रॉस अगर बात करें पोटेंशियल है कितना, तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम विजुलाइज करूँ। ये देखिए, ये है अपना R1, राइट। एंड इनमें करंट कितना फ्लो हो रही है? I। क्योंकि जो करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्रू आउट सर्किट में क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो करंट I हो गया एंड पोटेंशियल कितना कंसीडर किया आपने? V1। तो V1 इक्वल टू वी कैन राइट I R1, राइट। ऐसे हम लोग जो सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, इनमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा? I, राइट। और ये V2। तो V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? I इंटू R2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? V2 इक्वल टू I इंटू R2, राइट। अब देखिए, जो ये सर्किट है इनको हम इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करेंगे, राइट। क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट। ये देखो जो बैटरी यहाँ पे है, ठीक, इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल रहेगा। ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इनका मैंने बोल दिया R इक्विवेलेंट। करंट तो वही जाने वाला है, करंट वही फ्लो होगा I, राइट। तो यहाँ पे बेटा मैं B इक्विवेलेंट की बात करूँ तो B लिख सकता हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट। ऐसा हम लोगों ने लिखा, ठीक है। तो आइए बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिवाइड हुआ, नेट पोटेंशियल कितना था अपने पास? V इक्वल टू वो डिवाइड होगा इन टू पार्ट में, V1 एंड V2 में, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरली ऐसा बात कर लेते हैं, V इक्वल टू I इंटू R क्यूब। क्या लिखेंगे? I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 की प्लेस पे ये रिप्लेस कर लो I इंटू R1 प्लस यहाँ पे V2 की प्लेस पे I इंटू R2। I क्या करेंगे? कॉमन ले लीजिए उधर से। तो I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 आपको मिल जाएगा। I एंड I क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? R1 प्लस R2। तो इजी है बेटा, कुछ करना नहीं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट होगा थ्रू आउट सर्किट में क्या होगा? सेम होगा। करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट कुछ और हो जाएगी, करंट यहाँ पे कुछ और हो जाएगी, नहीं। थ्रू आउट करंट सेम रहेगी। क्योंकि जो देखो यहाँ से देखो जो करंट जा रही आई वो यहाँ पे भी वही होगा, वही यहाँ पे होगा, थ्रू आउट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है।
आप ध्यान दीजिए बेटा, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए B1 कितना होगा एंड B2 कितना होगा, तो जनरली अगर हम लोग बात करें B1 और B2 को फाइंड करना है, तो देखिए इतना बात ये आप अभी नोट करके रखोगे, हमें B1 पता करना है। तो देखिए इसे मैं बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, राइट, एंड इक्वेशन इज सेकंड मान लो एंड इसको मान लो थर्ड मान लो, ऐसा ही जो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए अगर मैं यहाँ पे B1 का वैल्यू प्लेस कर लूं, तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ B इक्वल टू IR1 प्लस V2। ओके गाइस, क्या लिख लिया, V इक्वल टू IR1 प्लस V2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, V2 लिखा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग को क्या करना है, B1 पता करना है, तो B1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ IR1। तो चलिए ऐसा ही रहने दीजिए, IR1 एंड I की वैल्यू क्या लिखेंगे, I की वैल्यू इस इक्वेशन के हेल्प से लिख लो, I इक्वल टू लिख सकते हो आप लोग B2 अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा किया, I के प्लेस पे वो पुट कर लिया B2 अपॉन R2 और प्लस के, मतलब ये बगल में R1 भी है एंड ये B2। ओके, बात समझ में, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ कैलकुलेट करना है B1 कितना होगा B2 कितना होगा। तो देखिए B इक्वल टू IR1, यहाँ मैंने B1 की वैल्यू प्लेस कर दिया, राइट। ये जो B2 है B2 एज इट रहने दिया एंड I जो है इस इक्वेशन के हेल्प से हमने I B2 अपॉन R2 कर लिया। ओके, प्लेस कर दिया ऐसा। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, B2 कॉमन ले लोगे आप, B2 कॉमन करोगे, एलसीएम ले लो R2, यानी हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा B। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम लोग B2 की बात करें, देखो इस इक्वेशन से हम बात करें तो B2 इक्वल टू क्या लिखोगे, B2 इक्वल टू R2 डिवाइड, देखो R2 यहाँ जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट के बाहर B लिख लोगे, क्या लिखोगे, B। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस R2 के कितना होगा, तो B2 कितना फाइंड करोगे, देखिए B2 है तो यहाँ पे आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू V। क्लियर। सिमिलरली अगर आपसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो B1 अगर मुझे फाइंड करना तो यहाँ R1 आएगा बेटा, क्या आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी रिजल्टेंट डिनोमिनेटर में रहेगा, रिजल्टेंट डिनोमिनेटर में आपके रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अभी हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट क्या होंगे, और सॉरी पोटेंशियल डिवाइड हो जाएंगे बेटा, और जो पोटेंशियल होंगे V1 V2 ये हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐड होंगे तो इन जनरल अगर आप लोग बात करेंगे तो इन जनरल, ये मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, आप देखिए इन जनरल फॉर n के लिए तो R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 डॉट डॉट करके क्या लिखोगे, RN, ये ऐसा, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 RN इक्वल टू, मैंने कंसीडर कर लिया कि वो R है, जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सबका रेजिस्टेंस मैंने सेम कर लिया, ठीक है, R मान लिया बेटा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, आप इसको रिप्लेस कर लो तो R इक्विवेलेंट देखो आएगा R प्लस R डॉट 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 कितना टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स इनटू मतलब प्लस के R। ओके, तो R प्लस R n टाइम्स करेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा R इक्विवेलेंट आएगा n इनटू R। अब लो, यानी जो सिंगल रेजिस्टेंस है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो उसकी रेजिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज हो रहा जा रही है, तो अपने लिए लॉस है या बेनिफिट, लॉस है यार, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो रही है n टाइम्स। अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है तो जगह 3R, 4 है तो 4R, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अभी बाकी डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। सेकंड आप लिख लीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड क्या लिखोगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो चलिए गाइस मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ, उससे मैं बात क्लियर करता हूँ, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम ऐसा मैं बना दे रहा हूँ, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस इसमें भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, एक ये एंड एक ये, ठीक है। ये देखिए
ऐसा कंसीडर कर लिया एंड इधर हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्टेड कर लिया, ठीक है, ये बैटरी होगा, ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड पोटेंशियल की हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, V कंसीडर कर लिया, ठीक है, एंड इनका रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो R1 एंड इनका R2। ध्यान दीजिए बेटा क्या होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल हर एक के क्रॉस सेम होगा, जो पोटेंशियल R1 के क्रॉस होगा वो एक R2 के क्रॉस होगा और रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो सब के क्रॉस ऐड ऊपर से लेकर के नीचे तक का सभी का रेजिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, पोटेंशियल सेम होगा, सभी का पोटेंशियल सेम होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से करंट निकल रही है, करंट जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इसे जंक्शन बोलेंगे, ठीक है, जैसे जंक्शन पे करंट पहुंचेगा उसके सामने दो ऑप्शन, दो रास्ते आ जाएंगे, तो कुछ को इधर जाना पड़ेगा, कुछ को उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसमें करंट जो है I1 जा रही है और इसमें क्या जा रही है I2, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है एंड इसमें क्या हो रहा है I2 फ्लो हो रही है। तो ध्यान दीजिए बेटा अगर मैं यहाँ पे ऐसा बात करूँ, जो ये रेजिस्टेंस है R1 और इसमें करंट कितना जा रही है I1 एंड पोटेंशियल क्या V है, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, जो नीचे होगा वही नीचे होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे मैं I1 की बात करूँ तो I1 क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू V बाई R1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। एंड जो सेकेंड है R2, इनमें करंट क्या रही I2 एंड पोटेंशियल कितना बेटा V है, तो यहाँ पे बात करो तो I2 फाइंड कर सकते हो V अपॉन R2, ओके। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम इसको भी एक इक्विवेलेंट सर्किट में कंसीडर कर लेंगे, यानी ये देखो ऐसा ये ऐसा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल इसका भी V रहेगा, करंट मान लेता हूँ कि ना I, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग V बाई R इक्विवेलेंट, क्या लिखोगे I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो सिंपल से ये लर्न रखना है आपको कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है, क्या होगा करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट का बंटवारा हो जाएगा, जंक्शन पे पहुंचते ही बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, बट जो करंट होगी करंट क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी, क्या लिखोगे करंट डिफरेंट। तो यहाँ ये रखना कि करंट वैद्युत धारा है, हिंदी में क्या होता है वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो विभव है विभवांतर है, ठीक है, वो क्या होगा थ्रू आउट सर्किट में सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो आइए यहाँ पे बात करें I इक्वल टू I डिवाइड हो गया इन टू पार्ट में, यानी I1 एंड I2 में, ठीक है, I1 एंड I2 में, ठीक है। आइए यहाँ से प्लेस कर लो I की वैल्यू क्या लिखोगे V अपॉन ये V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे प्लेस कर लो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ओके। तो V अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, समझ में आई ना बेटा, ओके गाइस, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब ध्यान दीजिएगा अगर इनमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐड होते हैं इन पैरेलल में, तो n के लिए क्या लिखोगे फॉर n रेजिस्टेंस, तो यही लिखोगे ना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट करके 1 अपॉन R, ऐसा लिख लोगे आप लोग, ठीक है। n रेजिस्टेंस के लिए ये लिखोगे आप लोग। अब देखो इसमें भी हम लोग केस कंसीडर कर सकते हैं, ये एरिया हो गया होगा तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ देखिएगा इफ ऐसा मैं लिख रहा हूँ इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डॉट 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 Rn इक्वल टू R, ठीक है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R डॉट 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 1 अपॉन R n टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय R, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा रिवर्स करा तो यानी R बाय n। ध्यान दो
जो सिंगल रेजिस्टेंस था, जो R था, उस अगर n रेजिस्टेंस आप पैरेलल में ऐड कर रहे हो तो R के कितना टाइम्स हो जाएगा, n मतलब n से डिवाइड कर लीजिए, n टाइम्स कम हो जाएगा, यानी R by n हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, तो करंट इजीली जाएगा। ठीक है, R by n हो जाएगा रेजिस्टेंस ये। आप ध्यान दीजिए बेटा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि फाइंड करंट इन अक्रॉस R1, फाइंड करंट अक्रॉस R2। तो देखिए यहाँ पे मैं भी करने का आपको करा रहा हूँ। देखो इसको एज्यूम कर लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से I1 ये अभी लोगों को पता क्या था कि B/R1 होगा एंड I2 जो होगा B/R2। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, अगर मैं I को ऐसे रहने देता हूँ, I1 के प्लेस पे देखो यहाँ यूज करता हूँ I1 ही रहने दिया एंड I2 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ B/R2 ऐसा लिखा, एंड I1 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 के प्लेस पे बोले मुझे I1 पता करना, ध्यान दीजिए I1 पता करना मेरे को, या I2 दोनों मुझे निकालना, I1 इक्वल टू व्हाट एंड I2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिएगा I1 ऐसे रहने दिया, B के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले B के प्लेस पे I2 इंटू R2 ऐसा रहने, I1 के प्लेस पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो B/R1 लिख सकता हूँ। देखिए लिखने का कोई फायदा नहीं, मुझे I1 निकालना है किसी तरह से, तो ध्यान दीजिएगा इसके I1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ, या ऐसा रहने दो, आप ऐसा ही कर लो, I इक्वल टू एक फार्मूला था I1 प्लस I2, ये पुट करके हम लोगों ने ये काम कर लिया है, लेकिन I2 मेरे को फाइंड करना है, तो I2 कैसे निकाल सकता हूँ, साथ साथ काम करिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I2 के प्लेस पे B/R2 ये लिख लिया हम लोगों ने, I1 ऐसे ही रहने दिया I1 एंड R2, I1 के प्लेस पे भी मैं बात करना चाहूँ तो B/R1 लिखेंगे, तो यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा आपको, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे देखिए B इक्वल टू, यहाँ से देखिए B इक्वल टू लिख सकते हैं I1/R1, ध्यान यहाँ हो गया अपना I1 प्लस क्या लिखेंगे I1/R1 लिख सकता हूँ, I1/R1 डिवाइडेड बाई R2। ओके, I1 कॉमन ले लीजिए तो I इक्वल टू I1 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लो तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, I1 क्या आ जाएगा, I1 अगर हम बात करें तो आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पोटेंशियल में क्या था, अगर यहाँ V2 था तो यहाँ आया था R2, V1 था तो यहाँ आया था R1। ठीक, लेकिन इसमें देखो उल्टा आ रहा है, अगर I1 है तो यहाँ R2 आ रहा है, ऐसे सिमिलरली यहाँ से कलेक्ट करा लो, क्या आ जाएगा I2 लिख लोगे R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो देखिए बेटा, सिंपली वे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग करंट भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि R1 के क्रॉस कितना करंट होगा, R2 के क्रॉस कितना करंट होगा। ठीक है बेटा जी, आराम से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको डाउट लग रही सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिए, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो आपको सिर्फ पढ़ना है और ये माइंड में सेट कर लो कि मुझे बोर्ड में अच्छे गुड मार्क्स अचीव करना है। ठीक है, अभी से आप टाइम अपने पास, आप स्टेप टू स्टेप पढ़ते रहिए। मैं 10th स्टैंडर्ड के लिए प्रॉपर डेली वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करिए। आप विद इन 2 मंथ या 3 मंथ में होल सिलेबस आप फिजिक्स के ओनली मतलब कवर कर सकते हो, इजीली अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक, तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो देखो मैंने एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिवाइडेंट हो जाता है एंड करंट थ्रू सेम होगा, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बंटवारा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है एंड पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होता है। तो चलो पहला क्वेश्चन ये मैं देता हूँ आपसे, ये कंसीडर कर लिया एंड ऐसा। ठीक है, ये मान लिया मैंने x है और ये क्या y है। ठीक है, ये मान लिया 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है एंड ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, 2, 3 एंड 4 ओम रेजिस्टेंस है। तो फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस x एंड y। फाइंड R इक्विवेलेंट यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए x एंड y के बीच। तो एक बात बताओ, मान लीजिए सर्किट से करंट ऐसे आ रही है, डिंग डिंग करके आ रही, किधर से आ रही,
इधर से आ रही करंट, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे जैसे करंट पहुंचेगी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में। तो जैसे यहाँ पे करंट आई तो कुछ इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा, ठीक। मान लो ऐसा कि I1 यहाँ से गया एंड I2 इधर गया, I1 इधर से चली गई और I2 इधर चली गई। तो देखो जो I1 इधर से जा रही, ऐसे जा रही, फिर वही I1 दोनों के क्रॉस सेम होकर के और I2 मिलके फिर यहाँ आ जाएगा I के इक्वल, ठीक है। तो ये बताओ ये करंट सेम है, करंट यहाँ पे I1 है, यहाँ भी I1 है, दो टी के क्रॉस करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो समझ में आई सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताइए अगर मैं इसको R1 नेम दे दूं इनके रिजल्टेंट को, तो R1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ या R डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, R डैश। तो देखिए 2 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में हमें पता होता है डायरेक्ट ऐड कर लो, यानी 2 + 3 यानी आ गया 5 हो, ठीक है। R डबल डैश में ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं सर्किट को स्प्लिट करता हूँ, देखो 2 और 3 को मैंने जब सॉल्व किया तो 5 ओम आया, यानी ध्यान दीजिएगा ये ऐसा एंड ये ऐसा, ठीक है। ये है आपका y और ये क्या है x, ठीक है। ये आपको 5 ओम और ये कितना बेटा 4 ओम है। अब बताओ अगर मान लो करंट यहाँ आ रही है, देखो कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 बोल दो 1/5 + 1/4 एलसीएम हो जाएगा 20, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 5 / 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 / 20, ठीक है। R X Y यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस X एंड Y तो हो जाएगा 20 / 9 ओम। बात समझ में आई जी बेटा, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी टॉपिक, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, ये देखिए एक ऐसा दे दिया आपको, एक ऐसा दे दिया एंड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये भी पॉइंट ले लो x एंड ये पॉइंट ले लो y, ठीक है। ये मान लो 2 ओम है, ये भी 2 ओम है एंड ये भी 2 ओम, ठीक। तो देखो करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, या इसमें मैं ना बोलूं तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता। अगर इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का एंड इस रेजिस्टेंस का तीनों जो पॉइंट है एक इंड से कनेक्ट है और दूसरा वाला जो इंड है वो एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते थे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आइए बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखोगे, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2, यानी ओवरऑल आ जाएगा 3/2 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा 2/3 हो गया गाइस। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ और बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आएगी आपको, आप बेहिचक आप कमेंट करिए या कमेंट में ही आप उस क्वेश्चन को अटैच कर लीजिए। मैं आपके कमेंट देखूंगा, उसी पे मैं एक वीडियो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ अच्छे से, देखो मान लिया ऐसा, ये मान लो A है एंड ये मान लो B है। मान लेता हूँ इजी मान लेता हूँ 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, सभी क्या है 1 ओम एंड 1 ओम है, ठीक है बेटा। तो मान लो ऐसा मान लो कि यहाँ से अगर करंट I आ रहा है, ठीक है, तो I यहाँ पे पहुँचते 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी करंट जाएगी यहाँ पे फिर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो करंट यहाँ से आएगी ये देखो, ये तीनों के क्रॉस क्या होगा करंट सेम होगा, यानी ये बात समझ में आई कि 1 1 1 क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, मैं यही मिटा मिटा के कर रहा हूँ, तो तीनों का सम हो जाएगा 3। तो देखो मैं इरेज करके सिंगल लिख लिया, क्या लिख लिया सिंगल, ये देखो 3 ओम।
अब एक बात बताओ, ये 3 and 1 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप लिखो 1/r1 मान लेता हूँ, तो 1/1 प्लस 1/3 तो हो जाएगा 3 प्लस यानी 4/3, तो r1 आपको मिल जाएगा, r1 क्या मिलेगा 3/4। तो ध्यान दीजिए बेटा, इनका जो आप सॉल्विंग किए हो तो इनका मिला 3/4, तो आप इनको इरेज करके क्या लिखोगे 3/4, क्या लिखा 3/4, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 3/4 के साथ ये 1 ओम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो देखो 1 प्लस 3/4 तो कितना आ जाएगा, बोलिए 7/4 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7/4, क्या मिल जाएगा 7/4, ठीक है, क्या मिलेगा 7/4, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो करंट आ रही है ये और ये सेम होगा या नहीं होगा, सेम हो जाएगा, और ये देखो ये भी कैसा है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बोलो कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, यानी 11/4, ये 11/4, ठीक है। अभी इसके साथ पैरेलल में है तो 1/r2 मैंने बोल दिया, तो 1/1 प्लस 4/11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/11, ठीक है, क्या हो जाएगा 15/11, तो r2 करोगे तो 11/15। तो देखो इन दोनों को हटा करके मैं लिख सकता हूँ 11/15, क्या लिखा है 11/15 ओम। फिर ये आपस में सीरीज है तो हो जाएगा 15 प्लस 11 हो जाएगा 26, तो 26/15 ये फाइनल आंसर है आर इक्विवेलेंट। तो ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई होगी तो आप एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि मैंने इरेज के लिए उतना ध्यान नहीं दिया, कंसंट्रेट मैं भी नहीं किया, बट ये सिंपल था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला अपने को, ठीक है। तो आप क्या करिए सेगमेंट वाइज आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, टॉपिक वाइज करना है, मतलब पहले देखो कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल है, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी आपको अगर आपको यहाँ सीरीज मिले तो पहले इसको सॉल्व कर लो, आपको पैरेलल यहाँ मिले तो पहले इनको सॉल्व कर लो, फिर आप कनेक्ट करते चले जाओ, आपको क्वेश्चन